नमस्कार, स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे नारद पाचर की कथा, यानी नारद मुनि और भक्ति का रहस्य। इसके बारे में आज बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? नारद पाचर एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें नारद मुनि ने भक्ति का रहस्य बताया है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा मार्ग है। आज हम जानेंगे नारद पाचर का महत्व और इसकी दिव्य शिक्षाएं। नारद पाचर एक अद्भुत भक्ति ग्रंथ है जिसमें महर्षि नारद मुनि ने बताया कि सच्ची भक्ति क्या होती है और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह ग्रंथ विशेष रूप से भक्तों के लिए मार्गदर्शक है और इसमें भगवान के नाम की महिमा, कीर्तन, ध्यान और भक्ति मार्ग की विस्तृत व्याख्या की गई है। नारद मुनि जो कि तीनों लोगों के विचरण करने वाले दिव्य ऋषि थे, वे भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके संदेश वाहक माने जाते हैं। वे सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करते थे और भक्तों को भक्ति का ज्ञान देते थे। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम में गए और उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, संसार में कौन सबसे बड़ा है? सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहे, नारद, सच्चा भक्त ही सबसे महान होता है। संसार में धन, ज्ञान और शक्ति से बढ़कर भक्ति का स्थान है। इसके बाद नारद मुनि ने अनेक स्थानों पर जाकर लोगों को भगवान के नाम कीर्तन और भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। भक्ति 9 प्रकार के होते हैं जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। नारद पाचर ने नवधा भक्ति का वर्णन किया गया है जो भक्ति प्राप्ति के 9 प्रमुख मार्ग है। पहला है श्रवण, यानी भगवान की कथा और नाम सुनना। दूसरा है कीर्तन, भगवान के नाम का गुणगान करना। तीसरा है स्मरण, यानी सदा भगवान का ध्यान करना। चौथा है पाद सेवन, यानी भगवान की सेवा करना। पांचवा है अर्चन, यानी पूजा और अर्चना करना। छठा है बंदन, यानी भगवान को प्रणाम और स्तुति करना। सातवां है दास्य, यानी स्वयं को भगवान का सेवक मानना। आठवां है साख्य, यानी भगवान को मित्र मानकर प्रेम करना। नौवां है आत्मनिवेदन, यानी स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना। जो व्यक्ति इसमें से किसी भी एक विधि से भगवान की आराधना करता है वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नारद पाचर में बताया गया है कि भगवान के नाम का कीर्तन ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। नारद मुनि स्वयं नारायण नारायण जपते हुए तीनों लोकों में घूमते रहते थे। जब भक्त संगीत और नृत्य के साथ भगवान का नाम गाते हैं तो यह विशेष प्रभावी भक्ति का रूप बन जाता है। यह मन की शुद्धि करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और आत्मा को भगवान से जोड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी संकीर्तन को भक्ति का सर्वोच्च रूप बताया है। हरे राम हरे कृष्ण, इसका संकीर्तन कलयुग में सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। जो भी भक्त राम कृष्ण विष्णु या शिव के नाम का कीर्तन करता है वह जल्दी ही भगवान की कृपा प्राप्त करता है। आज के समय में भी नारद पाचर की शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक है। मन की शांति और तनाव से मुक्ति, भगवान के नाम का जप मन को शुद्ध करता है। भगवान का नाम का जप भक्ति से जीवन में सच्चा सुख मिलता है। ध्यान और कीर्तन करने से मन स्थिर होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। संत तुलसीदास ने कहा है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलियुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही मोक्ष संभव है। एक गरीब किसान की प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, फिर भी उसकी गरीबी और परेशानियां खत्म नहीं होती थी। निराश और हताश वो एक महान संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? संत मुस्कुराए और बोले, माधव, अपनी चिंता छोड़ दो, बस श्री राम जय जय राम नाम का नित्य जाप करो, श्रद्धा और प्रेम से प्रभु का स्मरण करो, फिर देखो चमत्कार। माधव को ज्यादा समझ नहीं आया, परंतु उसने राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। वो खेत जोतते समय, पानी भरते समय और सोने से पहले भी श्री राम जय जय राम जापता रहा। कुछ ही हफ्तों में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसकी सूखती फसल अचानक हरी भरी हो गई। उसके परिवार के बीमार सदस्य चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। गांव का एक व्यापारी माधव की सादगी और शांति से प्रभावित होकर उससे व्यापार में साझेदार बना लिया।
देखते ही देखते वह संपन्न हो गया। लेकिन असली बदलाव माधव के भीतर आया। वह समझ गया कि धन संपत्ति से बड़ा खजाना प्रभु का नाम है, जो आत्मा को शांति और आनंद देता है। वो भागा भागा संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं सांसारिक सुख पाने आया था, लेकिन मुझे उससे कहीं बड़ी वरदान मिल गया, श्री राम के नाम की भक्ति। संत ने मुस्कुराए और कहे, बेटा, नाम जाप ही सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। जब हम सच्चे हृदय से प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो वे स्वयं हमारी देखभाल करते हैं। उस दिन के बाद माधव ने राम नाम का जाप सिर्फ सुख समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के प्रेम और शाश्वत आनंद के लिए करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, सच्चे हृदय से भगवान का नाम जापने से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। जैसा कि नारद पाचर में बताया गया है, नाम संकीर्तन ही सबसे सरल और प्रभावी साधना है। नारद पाचर हमें सिखाता है कि भक्ति ही सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। जब हम प्रेम और श्रद्धा से भगवान का नाम जापते हैं तो भगवान स्वयं हमारे जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। संकीर्तन करें, भक्ति में लीन हो और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।